हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। देखिए, आज तो सदा बहार रहने वाले, जिसकी बहार हमेशा रहती है, ऐसे फूल जिनको कि सदा बहार कहा जाता है, विंका भी कहा जाता है, उनसे मिलवाने के लिए लाई हूँ आपको। प्रीविंकल भी कहा जाता है। लेकिन ये जो सदाबहार है, ये वो वैरायटी नहीं है जो हम आम देसी वैरायटी होती है, ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो इसलिए इसमें बहुत सारे कलर्स भी, अलग अलग कलर्स आ जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर है ये। गर्मियों में जब आपके पास फूलों की कमी होती है, जब फूल नहीं आते हैं, तो ये हमेशा आपकी बगिया में मुस्कुराते रहते हैं। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ये वाइट भी है। तो आज इसी की बात करेंगे। और ये देखिए, ये मैं इसको, देखिए, ये ऐसे पॉली बैग में, इसकी कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, इसके पॉली बैग में ये 15 और 20 रुपीज़ के मिलते हैं। मैं भी गाज़ियाबाद साइड से आ रही थी, तो मुझसे सब लोग पूछते हैं कि आप कौन सी नर्सरी से लाते हैं। लेकिन मैं वो सब नर्सरीज भी जो अपनी मेरी फेमस 2-3 हैं वो भी विज़िट कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं तो जहाँ भी मुझे नर्सरी दिखती है मैं मिल जाती हूँ। तो मैं गाज़ियाबाद में मोहन नगर के आसपास से आ रही थी, तो वहाँ पे बहुत नर्सरीज़ हैं। तो बहुत ही सस्ते मिले मुझे ये 20 रुपीज़ में। और बाद में तो मैंने किसी नर्सरी में देखा तो 15 रुपीज़ में भी मिल रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 20 रुपीज़ में ये मैंने लिए। तो अब मैंने इसको एक को तो रीपॉट कर लिया, देखिए इसमें रैबिट वाले एनिमल प्लांटर में। तो मैं 2 को करने से पहले मैंने सोचा चलिए आपसे भी शेयर करती हूँ। और रीपॉट तो करूँगी, इसके साथ में इसकी स्टेम कटिंग से प्रोपेगेशन कैसे करते हैं, इसको कैसे हम एक से अनेक बना सकते हैं, उसके बारे में भी बात करूँगी। और इन सब बातें करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने सुमन की बगिया को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक भी करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसको समर्स में हम इसको सेव कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में समर में एक तो पहले इसकी जो मैं बता रही हूँ प्रोपेगेशन या प्रूनिंग कहिए, वो करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये मल्टीप्लाई भी हो जाए, हमें कई पौधे भी मिले और ये भी बुशी हो जाए। और दूसरी बात है, जैसे अब रेनी सीज़न आ रहा है, बारिश का सीज़न आने वाला है, तो बारिश से भी हमें इसको बचा के रखना है। देखिए, जो देसी वाली वैरायटी होती है वो तो अच्छे से पानी वानी सब सह लेती है। लेकिन ये वाली वैरायटी जो है, ये बहुत ज़्यादा पानी अगर आ जाएगा, या तो आपकी सॉइल बहुत वेल ड्रेन्ड हो, एकदम से पानी जा रहा हो, फिर भी ये नहीं सहन कर पाता। इसको बहुत ज़्यादा अगर पानी पड़ेगा तो नहीं सह पाएगा। अगर बहुत बारिश हो जाए तो इसको थोड़ा सा शेड में कर लीजिए या बड़े वाले पौधों के नीचे कर लीजिए। तो इस तरह से इसको हम सेव कर सकते हैं। और धूप में भी, अगर वैसे तो ये धूप सह लेता है अगर हम लाइट की बात करें, लेकिन जब बहुत तेज़ वाली धूप होती है तो उसमें थोड़ा सा हमें इसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। हाइब्रिड वैरायटी को, देसी वैरायटी तो सह लेती है, ये हाइब्रिड क्योंकि बहुत सारे कलर्स में आती है, मुझे लगता है इसको एनर्जी भी बहुत लगती होगी डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूल प्रोड्यूस करने में, तो इसलिए इसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ देसी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। जो देसी वैरायटी होती है विंका की, सदाबहार की, उसमें कोई केयर नहीं मानता, वो तो अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं, अपने आप मल्टीप्लाई होते रहते हैं। हाँ, और अगर हम इसकी में ना पॉड्स भी बनते हैं, तो कई बार लोग सोचते हैं इसके जो पॉड्स बन रहे हैं, इसके जो सीड्स हैं उससे सेम आएगा पौधा, तो वो नहीं होता। अगर हम कटिंग करके, स्टेम कटिंग से जो प्लांट मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 100% चांसेस होते हैं कि वो वाला प्लांट ही सेम प्रोड्यूस हो। तो चलिए बाकी बातें साथ साथ में करेंगे, रिपोर्टिंग भी करेंगे, प्रोपेगेशन भी करेंगे। तो चलिए रिपोर्टिंग करते हैं। तो चलिए रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपने पॉटिंग मिक्स की बात कर लेती हूँ कि इसमें पॉटिंग मिक्स में क्या मिला रखा है। इसमें मैंने सैंड मिलाई है और गार्डन सॉइल तो है, ये सैंड थोड़ी सी मिलाई है, 1 मुट्ठी, और गार्डन सॉइल है, थोड़ी कोकोपीट भी डाली है मैंने। देखिए, ये नीचे सारी गार्डन सॉइल है और ऊपर मैंने कोकोपीट 1 मुट्ठी और थोड़ी सी परलाइट
और थोड़ी सी सैंड में डालती हूँ। ये देखिए, इसलिए ताकि इसका मिक्सचर थोड़ा लाइट हो जाए और पानी वेल ड्रेन्ड हो जाए मिट्टी। और देखिए इस तरह से थैली को खोल के ही हमें निकालना है, एकदम से हमें खींचना नहीं है। देखिए थैली को इस तरह, अगर हम सीधा प्लांट को खींचेंगे तो प्लांट की रूट जो है वो डैमेज हो जाती है। अब हमें इसको भी खोल लेना। देखिए रूट्स, देखिए आप रूट्स, पहले मैं दिखाती हूँ कितना रूट बाउंड हो चुका है। देखिए तो मतलब इतनी छोटी सी थैली में भी इतना छोटा सा प्लांट भी कितनी रूट्स ले लेता है। और अगर अब हम इसको इतनी इसी में रखते तो इसकी ग्रोथ भी बंद हो जाती है, अभी और ग्रो भी नहीं कर पाता। देखिए कितनी सुंदर रूट्स हैं इसकी। इसी तरह से दूसरा भी कर लेंगे। रूट्स आप देख पा रहे हैं इनकी रूट्स, ये देखिए कितनी सुंदर रूट्स हैं। और ये मेरी घर की बनी हुई कंपोस्ट भी पड़ी हुई थी, वो भी मैंने मिक्स कर दिया बीच में, ताकि ये जो मिट्टी है ये सारी बहुत ही पोरस हो जाएगी अब, और मतलब न्यूट्रिएंट्स भी इसको मिलेंगे। तो ये कंपोस्ट मैंने वही गार्डन सॉइल में मिक्स कर दिया। विंका फ्लावर्स अपने में ही बहुत सुंदर लगते हैं, आप जितने मर्जी फ्लावर्स लगा लीजिए, लेकिन अगर आपके गार्डन में गर्मियों में, समर्स में अगर विंका नहीं है तो मानो कि विंका तो जैसे नाम से ही मशहूर है, सदाबहार है और ये हमेशा बना रहता है हमारे गार्डन में। अगर हम ध्यान रखेंगे इसका तो हाइब्रिड वैरायटी भी काफ़ी चलती है बस, लेकिन ये बात है कि हाइब्रिड वैरायटी काफ़ी केयर मांगती है, जो देसी वैरायटी है वो केयर नहीं मांगती है। तो बस अगर हम इसकी केयर करते रहेंगे तो बना रहेगा ये भी हमारे गार्डन में। तो देखिए ये खाली मैंने पॉट लिया है, इसमें जो नीचे होल है इस होल पे मैं, ये देखिए ये जो होल है इस पे हमेशा टिकड़ी जो है कोई मिट्टी की इस तरह से हमें रख लेनी चाहिए, ताकि पानी का आराम से इसके नीचे से जब हम पानी दें तो वो चला जाए। अगर आपके पास और भी टूटे हुए मिट्टी के टुकड़े हैं तो वो भी हम नीचे डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी जो हमारा पॉट है वो वेल ड्रेन्ड हो जाता है और पानी निकल जाता है। देखिए एक मैं ये भी पॉट बना रही हूँ, तो ये प्लास्टिक का पॉट है और एक ये मिट्टी वाला पॉट है, इसमें बनाऊंगी और एक पौधा मैं इसमें लगाऊंगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि मिट्टी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कि कंपोस्ट मिली हो, जिसमें अगर थोड़ी कोकोपीट डाल दें और परलाइट हो, नहीं भी हो परलाइट तो कोकोपीट और कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वो ज़रूर डालने की कोशिश करिएगा। तो ये दूसरा प्लांट भी मैं इसी तरह से, देखिए इसको बहुत धीरे से रखना है, बिल्कुल उसको प्रेशर नहीं देना है बिल्कुल भी, और उसके आसपास से इस तरह से जो पॉटिंग मिक्स बना रखा है वो डाल देंगे इस तरह से। बस ये ध्यान रखना है हमें कि किसी भी तरह रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए, कि हम प्रेशर दें और रूट्स डैमेज हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरे दोनों पॉट्स, ये देखिए, तो देखिए अब इसकी रीपॉटिंग हो गई है। तो वो देखिए वाइट रैबिट प्लांट के साथ इसकी भी रीपॉटिंग हो चुकी है, तो इनको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और उसके बाद हम इसकी हम स्टेम कटिंग से प्रोपेगेशन करेंगे, ताकि एक से अनेक बन जाएं प्लांट्स। और एक ये भी रीज़न रहता है कि कभी आपको प्लांट डाई हो जाए किसी कंडीशन से भी, तो आप पहले ही प्रोपेगेशन कर लेनी चाहिए स्टेम कटिंग से, ताकि हमें दूसरा प्लांट वैसा ही मिल पाए। तो देखिए यही जो मेरा पॉटिंग मिक्स था वो मैं अब दूसरे वाले में, इसमें ये जो मिट्टी का है इसकी ज़्यादा इतनी
रूट, क्योंकि अभी तो मुझे रूट डेवलप करनी है। जब इसकी रूट डेवलप हो जाएगी उसके बाद मैं इसको और बड़े पॉट में डाल दूँगी। तो देखिए इसमें भी होल रहता है, तो इसको मैंने टिकड़ी से बंद कर दिया है। और इसमें बाकी वाला पॉटिंग मिक्स, क्योंकि इसमें सब कुछ मिला हुआ है। कोकोपीट भी काफ़ी लाइट है मेरी सॉइल, देखिए इस तरह से ये मेरी बन चुकी है। अब मैं सीजर्स की मदद से देखिए किस तरह से इसमें से हमें कटिंग, ये देखेंगे कोई स्टेम में फ्लावर ना हो तो उसकी कटिंग ले लेंगे हम, ये देखिए। और बहुत धीरे से आराम से इसके जो नीचे के पत्ते हैं उसको कट करेंगे। देखिए खींचातानी करेंगे, अगर हम हाथ से करेंगे तो इसकी जो नोड्स हैं जहाँ से डेवलपमेंट होनी है रूट्स की, वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हमें सीजर्स का ही यूज़ कर लेना चाहिए। और ऊपर 2 या 3 लीव्स हमेशा छोड़ देंगे। और रूटिंग हार्मोन ऐसे हम कई स्टेम्स ले लेते हैं, फिर हम एक साथ लगा लेंगे। अगर आप फ्लावर वाली भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बस फ्लावर चला जाएगा। हाँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिना फ्लावर वाली लूँ, लेकिन कभी कभी लेना भी पड़ रहा है मुझे। तो ऊपर से भी, बिल्कुल ऊपर से भी, टिप से भी, क्योंकि ये बड़ा प्लांट आ रहा है मेरा, तो ऊपर भी टिप से मैं करूँगी तो भी ये बुशी हो जाएगा। तो देखिए ये काफ़ी सारी मैंने 5-6 ले ली हैं इसकी कटिंग। तो मेरे फ्लावर्स भी साथ साथ में जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे पास कई प्लांट्स हो जाएंगे इससे, एक से अनेक बन जाएंगे। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे मुझे नीचे से सारी लीव्स हटा देनी है और ऊपर से 2 या 3 लीव्स छोड़ूंगी और फ्लावर को भी कट करना पड़ेगा। दो या 3 बस ये देखना है कि हमें ये डैमेज नहीं होना चाहिए जहाँ से हम लीफ कट कर रहे हैं। तो हम अपने आप से ही एक से कई प्लांट बना सकते हैं इस तरह से, और प्लस हमारी लाइफ भी इनकी बढ़ेगी। और साथ साथ में मैं आपको पानी की, तो लाइट की तो बात करी थी मैंने, पानी की भी बात कर लेते हैं कि इनको पानी, जैसे बारिश में तो मैंने बताया ही आपको कि इनको थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। और पानी का ये है कि इनको पानी थोड़ा हमें देना पड़ेगा। और लेकिन जब तक इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहेगी, अगर हम देख लेंगे फिंगर डाल के, अगर हमारी मिट्टी उस पर टच होकर चिपक के आ रही है तो हमें पानी नहीं देना। जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाएगी हमें तभी इसको पानी देना है। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात हो रही, क्योंकि मैंने इसमें पहले ही कंपोस्ट काफ़ी सारी डाल दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर आप रूटीन में, जैसे कि मैं कंपोस्ट बनाती हूँ घर में अपने किचन वेस्ट से, तो कंपोस्ट बनाते समय एक लिक्विड निकलता है फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत मतलब प्लांट्स के लिए बहुत अमृत का काम करता है। अगर वो है आपके पास, या कोई और लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे केले का छिलकों से भी मैंने बताया फर्टिलाइज़र बनाना, या अनियन का कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो स्टेम्स हमने काट लिए हैं, इसको अगर देखिए मार्केट में रूटिंग हार्मोन मिलता है, तो वो अगर आप चाहें तो वो डिब्बी मंगा सकते हैं। लेकिन मैं जनरली जो है वो रूटिंग हार्मोन जो है वो नई मार्केट से यूज़ करती लेके। या तो मैं, देखिए मैंने हनी रखी हुई है इस डिब्बी में, या तो मैं हनी लगा देती हूँ अपनी स्टेम्स में जब भी मैं प्रोपेगेट करती हूँ। या एक दालचीनी का पाउडर बना के रखा होगा। आप दालचीनी का पाउडर भी घर में, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से करना है, तो मैं कोई भी मार्केट का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ। तो हम ये स्टेम को लेकर और इस तरह से हनी की में जो है इसको डिप करके नीचे वाले पार्ट को, लेकिन जब हम अपने पॉटिंग मिक्स में या पॉट में डालेंगे तो फिंगर से देखिए इस तरह से इसमें एक होल कर लेंगे, या सीजर से या पेचकस, जो भी स्क्रू ड्राइवर हो, इस तरह से। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपकी रूट्स जो हैं ये डैमेज ना हो, प्लस जो रूटिंग हार्मोन लगा है, नहीं तो वो ऊपर की सॉइल में ही लग जाएगा और नीचे तक नहीं रह पाएगा। देखिए हमेशा इस तरह से
इस तरह से मैं सारी स्टेम्स लगा लूँगी और फिर मैं आपको इसका अपडेट भी ज़रूर दूँगी कि किस तरह से ये मेरे से जब इनकी रूट्स आ जाएंगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से कम 25-30 डेज़ लगते हैं इसकी रूट्स आने में। तो एकदम ये भी नहीं है कि हर रोज़ हम देखना शुरू करते हैं कि रूट्स आई या नहीं आई, उससे भी नहीं आ पाएंगी। तो ऑलमोस्ट आप 30 डेज़ के बाद ही देखिएगा और आपको खुद ही पता चलेगा नई लीव्स आने लगेंगी, और तभी आप चेक करिएगा। 30 डेज़ से पहले चेक करने से तो ये भी जो कटिंग लगाई है वो भी ख़राब होने का डर रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम अपनी सारी कटिंग्स लगा देंगे, और तीनों ही वाइट, पिंक और ये जो डार्क पिंक कलर का है, तीनों कलर के हमारे पास पिंक का कई हो जाएंगे। इसमें यह है कि आप छोटी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं, बड़ी भी लगा सकते हैं। देखिए जो मैंने सबसे बड़ी कटिंग लगाई है, इसकी भी मैं 2 करके लगा सकती थी। इसमें यही रहता है कि छोटी से छोटी कटिंग भी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए, अब मेरे ख्याल से आप ये भी हो गया। लेकिन मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि जब भी हम कोई प्लांट प्रोपेगेट करते हैं तो हमें उसमें वाटरिंग ज़रूर कर देनी चाहिए। तो उसी के साथ मैं भी पानी दे देती हूँ। और हाँ, जो कि हमने जो अभी प्रोपेगेशन की है स्टेम कटिंग से, इसको ज़रूर आप छाया में रखिएगा, कम से कम 2 दिन तक छाया में रखिएगा। उसके बाद ही इसको मतलब थोड़ी ऐसी प्लेस पे रखिएगा, अदरवाइज ये नहीं चल पाएंगी कटिंग। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी और फिर मिलूँगी, फिर प्लांट्स की बातें करेंगे, फिर अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, बाय फ्रेंड्स।